आपके जीवन की सारी परेशानियों और उलझनों का हल गीता के ज्ञान में छुपा है। अगर आप गीता की इन शिक्षाओं को समझ लेंगे तो जिंदगी की हर परेशानी और मुश्किल को आसानी से पार कर जाएंगे। जो कुछ भी आप जीवन में पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको हासिल होगा। बस आप अंत तक इस गीता के ज्ञान को पूरा ध्यान से सुने। गीता का पहला उपदेश यह है कि इस कलयुग में जितने भी लोग हैं सब लोग मतलबी हैं। बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन इंसान को ये तब तक समझ नहीं आता जब तक उसे किसी खास से चोट ना लगे। हैं तो सभी मतलबी, लेकिन हर मनुष्य इस चीज को समझता तब है जब कोई अपना बदल जाए, जब किसी अपने का असली चेहरा दिख जाए। एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत पैसा था, घर, गाड़ी, नाम, नौकर चाकर सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा आया जिससे सब कुछ बदल गया। उसे अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और उस नुकसान की भरपाई में उसका सब कुछ चला गया। जब उसके मित्रों को, उसके रिश्तेदारों को पता चला कि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं तो सब धीरे धीरे उसकी जिंदगी से दूर चले गए। वो जब उन लोगों से मिलना चाहता तो सब बहाने बनाकर उससे दूर चले जाते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि ये क्या हो गया है? आपके दोस्त कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके नौकर चाकर सब निकलते जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है अचानक से? तो वो बोला कि क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से जो भी जिंदगी भर कमाया था वो सब हाथ से चला गया। जब उसने सुना कि मेरा पति कंगाल हो गया है, वो कहने लगी मुझे तो शादी से पहले ही सबने मना किया था कि ये इंसान एक दिन सब कुछ डुबा देगा। काश मैंने उन सब की बात मान ली होती। ये कह के उसकी पत्नी वहां से जाने लगी। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो? वो बोली कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। आपके साथ रहकर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है तो आप अपनी और मेरी जिंदगी को कैसे चलाओगे? तो गीता का यही ज्ञान है। सारे रिश्ते किसी न किसी मतलब से जुड़े रहते हैं। हर इंसान को यह वहम रहता है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे अपने हैं, वो सब सच्चे हैं। लेकिन जब वक्त बदलता है तब आपको उनकी सच्चाई का पता चलता है। गीता का अगला उपदेश यह है कि जो इंसान जिंदगी में सिर्फ दुख में जी रहा है वो नर्क में जी रहा है, और जो हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहता है वो स्वर्ग में जी रहा है। स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं है, यहीं आपको सब देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो इंसान जीते जी खुश नहीं रह पाया वो मरने के बाद कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान पूरी जिंदगी उत्सव और आनंद में जिया है वो मरने के बाद भी जहां जाएगा उसका आनंद, उसकी खुशी उसके साथ ही जाएगी। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, लेकिन लोग गलत कहते हैं। एक दुखी मन वाला व्यक्ति अपने साथ अपना वही दुखी मन ले जाता है, और एक आनंद से भरा व्यक्ति अपना आनंदित मन अपने साथ ले जाता है। तो कभी इस भरोसे पे मत रहना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा या मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। आपका स्वर्ग, आपका नर्क आपके आज के जीवन से ही जन्म लेगा। अगर आप आज खुश नहीं तो कल आपका दुख और बढ़ जाएगा। अगर आप आज आनंद में जी रहे हैं तो कल आपके जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसमें खुश रहना है या दुखी रहना है वो चुनाव आपका है। कोई दूसरा ना आपकी खुशी के लिए जिम्मेदार है और ना ही आपके दुख के लिए। महाभारत का भयानक युद्ध चल रहा था। लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण अपने आनंद में, उनकी प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं आया। कोई मृत्यु का भय नहीं, हार जीत की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। गीता यही सिखाती है कि बाहर क्या चलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके दुखी और सुखी होने से, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका दुख सुख, आपका स्वर्ग और नर्क सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। गीता का अगला उपदेश यह है कि ये जिंदगी बहुत छोटी है।
जितनी गुजर चुकी है बिल्कुल सपने जैसी लगती है, और बाकी आपके पास कितनी बची है ये कभी किसी को पता ही नहीं चलता। या तो आपकी बीती हुई जिंदगी सपनों जैसी लगेगी, या आपको आगे का कुछ पता नहीं होता। तो इस भूल में मत रहना कि आपके पास बहुत वक्त है, या आप कल कुछ कर लेंगे। जिसे आप आज नहीं कर रहे उसे आप कल कभी नहीं करेंगे। जीवन सिर्फ इसी एक पल का नाम है। विश्वास ना हो तो किसी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ लेना कि इतनी जिंदगी जिए कैसा अनुभव रहा। वो यही कहेगा, पता ही नहीं चला कि कैसे इतनी बड़ी जिंदगी गुजर गई, पता ही नहीं चला कि कब बुढ़ापा आ गया। ये कभी किसी को पता नहीं चलता कि उसकी अभी तक की जिंदगी कैसे गुजर गई। अपने आप से भी एक बार जरूर पूछना कि आपकी आज तक की जिंदगी कैसे गुजरी। ये घड़ी, ये साल बदलने वाले कैलेंडर, ये सब धोखेबाज हैं। ये सिर्फ आपको इस धोखे में रखते हैं कि आपके पास बहुत वक्त है, लेकिन आपको ये कभी एहसास नहीं होने देते कि आपका कितना वक्त समाप्त हो चुका है। ये घड़ी, ये कैलेंडर आपको नए समय, नए साल की सूचना देते रहते हैं, ताकि आपको कभी पता ही ना चले कि आपकी कितनी जिंदगी समाप्त हो चुकी है। तो गीता का ये उपदेश है कि इस धोखे से बाहर आ जाओ कि आपके पास बहुत वक्त है। यहाँ किसी के पास वक्त नहीं। ये पूरा सिस्टम ऐसे ही बनाया गया है कि किसी के पास वक्त बचे ही नहीं। हर इंसान किसी न किसी काम में, किसी न किसी उलझन में अपनी पूरी जिंदगी ही समाप्त कर दे और इस दुनिया से चलता बने। क्योंकि जो जिंदगी को और समय की इस चाल को समझ जाता है वो इन सब से बाहर आ जाता है, और सिर्फ वही इंसान जीवन की पूर्णता को आनंद के साथ जीता है। वही इंसान वास्तविकता में जीवन के अर्थ को समझ पाता है। जीवन और कुछ नहीं है, बस आज और इस पल का नाम है। गीता का अगला उपदेश यह है कि ये सोचकर हार मत जाना कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे ही साथ सब गलत होता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, आप गौर करना, वो आपको कभी खुश नहीं दिखेंगे। अगर उनकी जिंदगी में खुशी सामने भी आ जाए तो भी वो दुखी ही रहेंगे। वास्तविकता में कर्म से ही आपका भाग्य बन भी सकता है, बदल भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। और सिर्फ कर्म ही आपके हाथ में है, जिससे आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। जिसे लोग भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी कहते हैं, उसे तो कोई बदल ही नहीं सकता। लेकिन कर्म करने की शक्ति आपके हाथ में है। तो भाग्य की चिंता मत करो, बस अपने कर्म पे ध्यान दो, फिर देखना आपका बिगड़ा हुआ भाग्य भी बदल जाएगा। गीता की अगली शिक्षा यह है कि जब आप किसी चीज से हद से ज्यादा दिल लगा लेते हो तो वो चीज आपको बर्बाद कर देती है। जब आपकी खुशी आप किसी और चीज या इंसान पर निर्भर कर देते हैं, तब से आप खुश रहना ही भूल जाते हैं। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख कोई चीज आपको दे सकती है तो वो है आपके मन का किसी से हद से ज्यादा लगाव हो जाना। फिर आप उस इंसान के बिना, उस आदत के बिना रह ही नहीं पाते, उस रिश्ते के गुलाम बनकर रह जाते हो। इसीलिए कभी भी अपने मन को इतना कमजोर मत होने देना कि उसकी खुशी किसी और की गुलाम बन जाए। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने जीवन से प्रेम करना सीखो। अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में समाप्त मत कर देना। सिर्फ औरों को दिखाने के लिए, औरों को खुश करने के लिए जो लोग जीते हैं उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि वो तो अपनी जिंदगी कभी जिए ही नहीं। उन्हें तो उनकी जिंदगी में जो खुशियां मिलनी चाहिए थी वो लोगों के चक्कर में आके कभी मिली ही नहीं। उनके पूरे जीवन का सार सिर्फ लोग और लोग ही थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने स्वयं को महत्व तो कभी दिया ही नहीं। इसलिए लोगों के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखो। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, खुद को खुश रखना। और अगर आप खुश हैं तो समझ लेना आपके आसपास की सारी दुनिया खुश है। लेकिन अगर आप ही दुखी हैं तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। गीता का अगला उपदेश यह है कि जब सब आपका साथ छोड़ दें
आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ तो दुखी मत होना, हिम्मत मत हारना, उस ईश्वर पर भरोसा रखना। वो ईश्वर आपका हमेशा साथ देगा, हर दुख हर तकलीफ में आपका साथ देगा, क्योंकि दुख में लोग कभी काम नहीं आते। दुख में सिर्फ आपकी हिम्मत और ईश्वर ही साथ निभाते हैं। जो लोग दुनिया के भरोसे जीते हैं उनकी जिंदगी एक न एक दिन बिखर जाती है, और जो अपनी हिम्मत और ईश्वर के भरोसे जीते हैं उनकी जिंदगी संवर जाती है। गीता की अगली शिक्षा यह है कि यहाँ कोई अपना नहीं। लोगों को अपना अपना कहना, अपना मानना छोड़ दो। लोग और रिश्ते एक दूसरे से किसी न किसी मतलब से जुड़े होते हैं। ऐसा रिश्ता ढूंढना मुश्किल है जिसके जुड़े होने के पीछे कोई कारण, कोई वजह ना हो। और क्यों कोई आपका अपना बनेगा? ऐसा आपसे उन्हें क्या फायदा मिल जाएगा जो वो आपके अपने हो जाएं? इसीलिए लोगों से उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखनी है तो अपने कर्म पे और अपने भरोसे पे रखो। गीता का अगला उपदेश यह है, जो बात आपके मन को बार बार तंग कर रही है, आपके मन को परेशान कर रही है, चाहे वो आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो, पर आपको उस चीज को छोड़ देना चाहिए। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है, आपको कोई चीज, कोई इच्छा या कोई रिश्ता बहुत जरूरी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी वजह से अगर आपका मन दुखी और परेशान हो रहा है तो उसका मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना वो चीज, वो इच्छा, वो रिश्ता आपको ठीक से मिल पा रहा है और ना ही आप उसे छोड़ रहे हैं, और उसकी वजह से आपके मन की स्थिति कष्ट, पीड़ा और दुख से भर जाती है। ये जरूरी नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है, बल्कि ये जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है। याद रखना, जब तक आप अपने मन को उन चीजों में लगाए रखेंगे जो आपको खुशी नहीं देते, तब तक आपको सिर्फ दुख और पीड़ा ही मिलती रहेगी। इसलिए जो आपके मन को अच्छा लगे उसके पीछे मत लगो, बल्कि जो आपके मन को शांति से भर दे, आपके मन को हल्का कर दे, खुशियों से भर दे, उस रास्ते पे चलना चाहिए। गीता का अगला उपदेश यह है कि बहुत ज्यादा सरल और सीधा मन लेके चलोगे तो लोग आपको छलते ही रहेंगे। आज युग ही ऐसा चल रहा है। यहाँ सब इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कैसे किसी से अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा ले लिया जाए। आपके मन की सरलता दूसरों को ये संदेश देती है कि वो आपका फायदा उठा सकता है। आप सरल और सीधे इंसान हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जब आपकी सरलता, आपका सीधापन लोगों को दिखाने लगते हैं, तब लोग इसका फायदा जरूर उठाते हैं। वास्तविकता में सरल और सीधा होने का बस इतना मतलब है कि आप किसी का ना फायदा उठाते हैं और ना ही किसी को अपना फायदा उठाने देते हैं। गीता की अगली शिक्षा यह है कि अपनी जिंदगी में शिकायत करना, हर चीज की बुराई करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये सोचो कि ईश्वर ने जो भी कुछ आपको जिंदगी में दिया है वो कितनों को नहीं दिया है। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। बहरुच शहर के एक लड़के ने अपनी आत्मकथा में बताया कि जब मैं 27 साल का था तो एक बाइक से गिर गया, सड़क पर बेहोश हो गया। एक पल में ही उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई। एक पल में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। इस साल की शुरुआत में मानव इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा विस्फोट उसके शहर बेरूत में हुआ। एक पल में 200 लोगों की जान चली गई और 3 लाख लोग बेघर हो गए। वो लड़का भी आसानी से उन सब में से एक हो सकता था, लेकिन इस हादसे ने उसकी जिंदगी बचा ली। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि मौत हमारे ऊपर मंडरा रही है, यह उस जगह पर मंडरा रही है जिसे हम छू नहीं सकते, और पलक झपकते ही, एक सेकंड में ही मौत हमें पकड़ लेती है। आपका पूरा जीवन एक पल में बदल सकता है। इसलिए जो आज आपके पास है उसे हल्के में लेना बंद करो और उसके बजाय बल्कि जो कुछ भगवान ने आपको दिया है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। गीता का अगला उपदेश यह है कि जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ पछताने में ही गुजर जाती है। ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी कुछ नहीं बदलता। आज के युग में हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, लेकिन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और लोग
किसी काम को करने में इसीलिए पीछे नहीं हटते कि वो कठिन है, बल्कि वो इसीलिए किसी काम को नहीं करते क्योंकि वो उस काम की कदर नहीं करते। उसके बदले वो फालतू बैठे रहना ज़्यादा मूल्यवान समझते हैं, बजाय उस काम को करने के जो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप कभी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ ये कह देने से कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, इससे कभी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी हर उलझनों के समाधान के लिए कुछ करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी हर मुश्किल को सरलता से पार कर जाएंगे। गीता की अगली शिक्षा यह है कि खुशियों की तलाश में भागना छोड़ दीजिए। आप जितना खुश होने के लिए भागते रहते हो उतना खुशी आपसे दूर होती जाएगी, क्योंकि खुशी कुछ पा लेने से नहीं आती। पैसा, पद और लोगों से आपको मनोरंजन और सुविधाएं जरूर मिल सकती है, लेकिन खुशी का संबंध आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है और जीवन की मूलभूत सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं तो आपको जीवन के लिए धन्यवाद और आनंद का भाव होना चाहिए। वास्तविकता में जो इंसान इस पल में और अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं, वो चाहे जिंदगी भर खुशी के लिए भटकता रहे, वो कभी खुश नहीं हो पाएगा। क्योंकि खुश रहना और दुखी रहना ये दोनों आपके मन के किए गए चुनाव हैं। आप चाहें तो खुशी के माहौल में भी दुखी हो सकते हैं और आप चाहें तो दुख की घड़ी में भी खुश रह सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा महसूस कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपने दुखी रहना चुन लिया तो फिर दुखी रहना आपकी आदत बन जाएगी और वो आदत आपका स्वभाव बन जाएगा और ये आदत, ये स्वभाव दिन प्रतिदिन और खराब होता जाएगा। बाहर से चाहे आप कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन अंदर से दुखी और खाली ही रहेंगे। तो अगर आप भी जिंदगी में खुशी को ढूंढ रहे हो तो रुक जाओ। आप जहां हो, जैसे हो, खुश रहना शुरू कर दो। आप जितना खुश रहोगे आपके जीवन में उतनी ज्यादा खुशियां आकर्षित होंगी। याद रखना, खुश रहने से खुशियां बढ़ती है और दुखी रहने से दुख बढ़ता है। आपके सुख दुख के निर्माता आप खुद हैं। सुख या दुख आप जो भी चाहें अपने लिए चुन सकते हैं। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोगों को आपकी जरूरत हो, ना कि आपको लोगों की जरूरत पड़े। जब तक आपको लोगों की जरूरत है, इसका मतलब यह है कि उन्हें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं, और जब उनको आपकी जरूरत पड़ती है, इसका मतलब अब आपको उनकी कोई जरूरत नहीं। आप जितना कमजोर मन लेके जियोगे उतना ही ज्यादा आपके मन को, आपकी जिंदगी को लोगों की जरूरत पड़ेगी, और आपका मन जितना बलवान होगा उतना ही ज्यादा लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी। गीता का अगला उपदेश यह है कि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न समझ ले खुद को, लेकिन कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। एक आश्रम में गुरुजी ने 2 शिष्यों को एक एक फल दिया खाने को और कहा, इस फल को ऐसी जगह पर जाकर खाना जहां तुम्हें कोई न देख रहा हो। एक शिष्य तो जंगल में जाकर जहां कोई नहीं था वहां अकेले में उस फल को खाकर वापस आश्रम में आ गया, लेकिन दूसरा शिष्य पूरा दिन भटकता रहा और शाम को वापस उस फल के साथ आश्रम में आ गया। गुरुजी ने पहले शिष्य से पूछा कि तुमने फल खा लिया? उसने कहा, हाँ गुरुजी, जैसा आपने आज्ञा की थी कि जहां कोई ना हो वहां तुम ये फल खा लेना। मैं जंगल के अंदर चला गया जहां मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वहां मैंने ये फल निकाल के खा लिया। दूसरे शिष्य से गुरुजी ने पूछा, फिर तुमने फल क्यों नहीं खाया? वो शिष्य बोला कि मैं सब जगह गया, कहीं इंसान थे, कहीं जानवर, कहीं पेड़ पौधे थे, मैं सबसे दूर चला गया, लेकिन मैंने महसूस किया चाहे कोई और देखे ना देखे, वो ईश्वर मुझे देख रहा है। कोई मुझे ऐसी जगह ही ना दिखी जहां मुझे कोई ना देख रहा हो, और मैं तो इस कर्म को करते हुए देख ही रहा था, इसीलिए ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां कोई ना हो। तो गुरुजी ने कहा
कि यही मेरा उपदेश था। ऐसे ही जब आप कोई कर्म करोगे तो ये मत सोचना कि ये कर्म छुप जाएगा। आज नहीं तो कल उस कर्म का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करना। गीता का अगला उपदेश यह है कि इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। हम सब इस दुनिया में कुछ वक्त के लिए आए हैं, एक मेहमान की तरह, और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि त्यागी वो नहीं जो ये कहता है कि मैंने संसार को छोड़ दिया, बल्कि त्यागी वो है जो ये जान लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। कई लोगों को इस बात का अहंकार आ जाता है कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। तुम्हारा यहाँ कभी कुछ था ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? जब आप किसी के घर थोड़े दिन रहने चाहते हो तो उससे ये थोड़ी कहते हो कि अब ये घर हम तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, त्याग कर रहे हैं इस घर का। वो घर तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। ऐसे ही ये दुनिया है। आप इस संसार रूपी बगीचे में घूमने आए हो, कुछ दिन आनंद लेने आए हो, पर हर चीज में मेरा मेरा करने के कारण आनंद की जगह जीवन में सिर्फ दुख और अशांति को ही प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य ये समझ जाए कि मैं इस दुनिया में कुछ वर्षों का मेहमान बनकर आया हूं और वो भी सिर्फ आनंद के भाव में जीने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, वो कभी दुखी नहीं होगा। जब इस दुनिया से एक दिन वापस ही जाना है तो क्या मन में दर्द लेकर जीना, क्या किसी से नाराजगी और नफरत लेके जीना? क्योंकि हम चाहे खुश रहें चाहे दुखी रहें, जाना तो पड़ेगा ही। इसलिए जो भी वक्त आपको मिला है उसे प्रसन्नता के साथ जीना सीखो। गीता का अगला उपदेश यह है कि ये जिंदगी जीना किसी के भी लिए आसान नहीं है। जब भी आपको लगे कि मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं तो ये मत समझ लेना कि दूसरों के लिए जिंदगी आसान है। हाँ, ये बात अलग है कि सबकी मुश्किलें अलग अलग हैं, पर यहाँ एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो। इसीलिए दुखों में, मुश्किलों में हार के मत बैठ जाना कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, ये सब खत्म हो गया है, या फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है जीवन में। आप जितना अपने ज्ञान को, अपनी समझ को बढ़ाओगे उतना जीवन को सरलता से जीना सीख जाओगे। जितना ज्ञान और समझ कम होगा जीवन उतना ज्यादा मुश्किल लगने लगेगा। तो इस पे ध्यान मत दो कि जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। ध्यान इस चीज पे दो कि आपकी समझ और बुद्धि से कैसे आप अपने आप को उस मुश्किल से, उस समस्या से जल्दी बाहर निकाल सकते हैं। गीता का अगला उपदेश है कि आपके अंदर का खालीपन तब मिटेगा जब आपको ये समझ आ जाए कि जो कुछ भी आपके पास है वो काफी है, वो पर्याप्त है, वो जरूरत से ज्यादा है। जब तक आपके अंदर ये एहसास रहेगा कि आपके पास क्या क्या नहीं है या आपको खुश रहने के लिए क्या क्या चाहिए, आपके अंदर का खालीपन कभी नहीं जाएगा। एक बात और याद रखना, जितना आपको वो सब मिलता जाएगा जिसे सोचकर आपको लगता था कि ये मिल जाए तो आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, आप उतना ज्यादा और भी खालीपन को महसूस करेंगे। क्योंकि पहले उम्मीद तो थी कि ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो खुशी सिर्फ कुछ देर तक ही रहती है। फिर आपको लगता है कि कुछ और, फिर कुछ और, लेकिन अंत में आप पाएंगे आप प्रसन्न होने के बजाय और भी ज्यादा दुखी और अंदर से खाली हो गए हैं। गीता का अगला उपदेश है कि लोगों की मीठी मीठी बातों में कभी मत आना। जो लोग भी आपसे तारीफ की मीठी मीठी बातें करते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक लोग वही होते हैं। आज के युग में लोग मीठा बोलते ही तब हैं जब उन्हें आपसे कोई अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ लोग सिर्फ इसीलिए ही करते हैं ताकि वो आपका इस्तेमाल कर सकें। लोग बहुत अजीब हैं, आप उन्हें कभी नहीं समझ पाओगे। आज जो आपको फूलों के हार पहना रहे हैं, कल वही लोग आपको गाली देने में देर नहीं करेंगे। वही के वही लोग आज कुछ और तो कल कुछ और। आपका भी दिमाग चकरा जाएगा कि कल तक जो लोग इतनी तारीफ कर रहे थे आज बेवजह ही इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। कल तक प्रेम में मर रहे थे और आज ऐसे हो गए हैं जिसे आपको पहचानते तक नहीं। तो लोगों की बड़ी बड़ी बातों में कभी मत आना। जो आपके हर सुख दुख में
हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, और सिर्फ खड़ा नहीं रहा बल्कि आपके बुरे वक्त में उसका व्यवहार कभी आपके लिए नहीं बदला। सिर्फ उसे ही अपना समझना, बाकी सब पराये हैं। याद रखना, जब तक आपका वक्त अच्छा है तब तक लोग आपके साथ अच्छा चलते हैं। जैसे ही आपका वक्त खराब होता है फिर लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ जाता है। इसीलिए लोगों की बातों में आके कभी कुछ ऐसा मत करना जिसका पछतावा आपको जिंदगी भर करना पड़े। अक्सर ऐसे ही लोगों का दुनिया इस्तेमाल कर लेती है जो बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो लोगों की बातों को सिर्फ बातों की तरह ही लेना, कभी उसे सच समझकर अपनी जिंदगी मत खराब करना। गीता का अगला उपदेश यह है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस सबके भीतर ईश्वर की ज्योति जल रही है, लेकिन दिखती सिर्फ उसे है जो अपने आप को जान लेता है, जो सिर्फ दुनिया के पीछे लगा है, जिसने कभी अकेला बैठना सीखा ही नहीं, अकेले जीना कभी सीखा ही नहीं। उसे अपने भीतर की जलती हुई ईश्वर की ज्योति कभी नहीं दिखेगी। पहले के युगों में ऋषि मुनि, राजा महाराजा लोग पागल नहीं थे जो अपना घर परिवार छोड़ के पहाड़ों में, जंगलों में अकेले में खुद को जानने के लिए निकल जाते थे। वो इस चीज को समझ चुके थे कि अकेले रहेंगे तभी खुद को जान पाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, कि हर इंसान के अंदर कभी न मिटने वाला मेरा एक अंश समाया है। हर प्राणी के भीतर मेरी ही शक्ति छुपी है, लेकिन लोग उसे कभी नहीं जान पाते। इसीलिए पूरी जिंदगी दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन जो लोग अकेले बैठना सीखते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं, वो हर दुख के पार निकल जाते हैं। और ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि हर इंसान को पूरी दुनिया का पता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे ये पता हो कि वो खुद कौन है, कि वो कहां से आया है, उसका जन्म क्यों हुआ है और वो मृत्यु के बाद कहां जाएगा। जो भी इस सत्य को जान लेता है, समझ जाता है, वो इस जिंदगी के सारे दुखों से आजाद हो जाता है। गीता का अगला उपदेश यह है कि यहां सब एक दूसरे का उपयोग करने के लिए जी रहे हैं। कोई भी तुम्हारे लिए नहीं जी रहा, तुम बिल्कुल अकेले हो। यहां पर आपका कोई संगी साथी नहीं, क्योंकि मौत आपके सारे संगी साथी आपसे छीन लेगी। यहां सदा न कोई रहा है ना कोई रहेगा, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन सदा के लिए कोई किसी के साथ नहीं रह सकता। और मन आपको हमेशा इसी धोखे में रखता है कि चाहे जितने भी लोग दुनिया में मर रहे हों, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि एक दिन मेरे को भी ये मौत अपने साथ ले जाएगी। तो होश में आओ और अपने मन के मोह का त्याग करो। एक दिन सब कुछ आपके हाथ से छूट जाएगा, या आप ही एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। यहां कोई आपका नहीं, कुछ भी आपका नहीं। आप जिस भी चीज पे अधिकार जमा लो कि ये मेरा है, लेकिन मृत्यु आपसे आपका हर अधिकार छीन लेगी। इसीलिए ना लोगों के मोह में मरो और ना छोटी छोटी बातों पे अपने दिल को दुखी करो। ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को आनंद के साथ पूरा करो। गीता का अगला उपदेश यह है कि जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करोगे, सबसे ज्यादा दुख आप वहीं से पाओगे। जिसके जितना करीब जाओगे, सबसे अधिक पीड़ा आपको वहीं से मिलेगी। अजनबी आपको कभी उतना दुख पहुंचा ही नहीं सकता जितना दुख अपनों से पहुंचता है। जब भी आपके दिल को चोट लगेगी, अपनों की ही लगेगी। कलयुग में किसी से भी जल्दी अपनापन मत बना लेना। जो लोग भोले होते हैं वो बहुत जल्दी किसी को भी अपना मान लेते हैं, और उनके इसी भोलेपन का फायदा ये दुनिया जरूर उठाती है। इसलिए लोगों से अपनेपन की उम्मीद कभी मत करना। गीता का अगला उपदेश यह है कि दूसरों को सुधारने की, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो। आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। दूसरों से उम्मीद छोड़ दो कि वो आपके साथ अच्छा चलें। अगर कोई आपको दुख दे रहा है और आप चाहते हैं कि वो बदल जाए, सुधर जाए, लेकिन वो कभी नहीं बदलेगा। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप खुद को बदल सकते हैं।
और जिस दिन आप बदल जाओगे ना, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग कैसे जी रहे हैं। गीता का अगला उपदेश यह है कि जो वक्त गुजर चुका है उसके लिए सोचना छोड़ दो। जो जा चुका है वो तुम्हारा बीता हुआ कल था। उसके चक्कर में अपना आज और आने वाला कल खराब मत करो। जो लोग अपने बीते हुए कल को लेकर दुखी होते रहते हैं या पछताते रहते हैं या अपने बीते हुए कल में हुए हादसों को जिंदगी भर नहीं भुला पाते, ऐसे लोगों को दुख कभी छोड़कर नहीं जाता। ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और आप जिंदगी में आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती ही रहेगी। आपके पास एक सीमित समय है, या तो उसे अपने बीते हुए कल की यादों में गंवा दो, खत्म कर दो, या अपने गुजरे हुए कल को भुलाकर एक नया दिन शुरू करो, एक नई जिंदगी शुरू करो। गीता का अगला उपदेश यह है, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम बिल्कुल अकेले हो। ना कोई संगी है, ना कोई साथी है। बाहर चाहे कितनी भी भीड़ में रहो, पर इस भरोसे में मत रहो कि कोई आपका सच्चा साथी है। यहां कौन अपना है, कब तक साथ देगा, कुछ पता नहीं। आप जिन रिश्तों से उम्मीद लगा के बैठ जाते हो कि वो पूरा जीवन आपका साथ देंगे, ऐसे पता नहीं कितने रिश्ते आपकी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ सिर्फ आप ही रहते हैं। इसलिए चाहे कितने ही लोग आपकी जिंदगी में हो, लेकिन अंदर में ये होश रखना, ये ज्ञान रखना कि ये लोग, ये रिश्ते हमेशा मेरे साथ नहीं रहने वाले। गीता का अगला उपदेश यह है, ये दुनिया एक झूठ का व्यापार बन गई है। झूठे लोग शरीफ बनने का ढोंग करके जीवन जीते हैं। जो सीधा और सरल होगा, इस दुनिया में उसे कोई नहीं पूछता। सीधे साधे लोगों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। इस दुनिया में अगर खुश होकर जीना है तो लोगों को ज्यादा शरीफ समझकर मत जीना। सच का नकाब ओढ़े लोग सिर्फ झूठ के ही रिश्ते निभाते हैं। गीता का अगला उपदेश यह है कि इस जगत में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो कुछ भी बना है वो एक दिन बिखर जाएगा। जीवन का अंतिम सत्य मिट जाना है। हमारे जन्म के साथ ही हमारे जीवन का समय कम होना शुरू हो जाता है। मृत्यु किसी एक दिन अचानक से नहीं आती। हम हर दिन मृत्यु के और करीब आते रहते हैं, लेकिन ये दुनिया भूल भुलैया है। यहाँ हर इंसान अपनी मृत्यु को भुलाए बैठा है। किसी को ये एहसास ही नहीं कि एक दिन जाना भी होगा दुनिया से। गीता का अगला उपदेश यह है कि इस जमाने में आप चाहे किसी की भी कितनी भी भलाई कर लें, लेकिन लोग आपका एहसान कभी नहीं मानेंगे। एहसान मानना तो दूर, लोग ये तक भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी है। ये दुनिया बहुत अजीब है। जब आप उनके लिए कुछ करेंगे तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जब वो आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो पूरी दुनिया को बताएंगे। अब वो जमाने चले गए जब लोग किसी के किए एहसान को जिंदगी भर नहीं भुलाते थे। कलयुग का प्राणी बहुत मतलबी है। उसे अपने सिवा किसी का कुछ अच्छा कर्म याद ही नहीं रहता, और किसी ने उसके साथ अगर गलत किया है उसे तो वो फिर जिंदगी भर नहीं भूलता। जिस बात को भूल जाना चाहिए उसे याद रखता है, और जिसे याद रखना चाहिए उसे भूल जाता है। इसीलिए लोगों से ये उम्मीद कभी मत रखना कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है तो बदले में वो भी आपके लिए करेंगे। गीता का अगला उपदेश यह है, जो इंसान आज के समय में खुश रहना सीख गया, समझो जीवन में वही सबसे ज्यादा सफल इंसान है। सफल वो नहीं है जिसने कुछ पैसे बटोर लिए, कोई बड़ी नौकरी, कोई बड़ी पोस्ट कमा ली। सफल तो वो है जिसका मन आनंद से भरा है। लेकिन लोगों को बस यही लगता है कि असली खुशी यही है कि धनवान हो जाएं, कि लोग पहचान लें, किसी अच्छे पद पर पहुंच जाएं। लेकिन इन सब से ना तो आपके मन की बेचैनी दूर होगी और ना ही आपके मन में खुशियां आएंगी। वास्तविक मूल्य तो इन बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि आपके मन के आनंद और प्रसन्नता का है। गीता का अगला उपदेश है कि इस संसार में सब लोग बहरूपिये हो गए हैं। सब लोग
नकली चेहरा लेके घूमते हैं। आप किसी का भी असली चेहरा तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आपसे उसका मतलब खत्म नहीं होता। जिस दिन आप उसके किसी काम के नहीं रहते, उस दिन वो आपको अपना असली चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाते हैं कि इंसान एकदम से कैसे बदल गया। ऐसा तो ये पहले कभी नहीं था। वास्तविकता में वो शुरू से ही ऐसा था। जो चेहरा उसने आपको शुरू में दिखाया वो असली नहीं था, वो सब एक दिखावा था आपको जाल में फंसाने के लिए। और ये बातें सब पे लागू होती है। यहां सब आपको अपना नकली चेहरा ही दिखाएंगे, उनका असली चेहरा आपको सिर्फ वक्त दिखाता है। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपनी जिंदगी के फैसले कभी किसी और को मत लेने देना और ना ही कभी किसी और के दबाव में लेना। ये जिंदगी सिर्फ आपकी है। जब आप पैदा होते हो और जब तक आपको थोड़ी समझ आती है, तब तक तो आपकी जिंदगी के फैसले दुनिया ही करती है, लोग ही करते हैं, आपको कुछ पता तक नहीं होता। लेकिन जिस दिन आपको अपने अस्तित्व की समझ आ जाए, जिस दिन लगे कि मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीनी है, उसके बाद अपने जीवन के सारे फैसले आप खुद लेना सीखो। लोग इसीलिए ही जिंदगी में पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी के फैसले कभी ले ही नहीं पाते। या तो वो किसी को दिखाने के लिए कुछ फैसला लेते हैं, या किसी के दबाव में लेते हैं, या उन्हें अपने लिए कुछ फैसला करने की यहाँ कोई हिम्मत भी ही आपकी नहीं। भलाई करने के लिए नहीं बैठा। यहाँ सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा नहीं होगा वो आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना लोगों से। जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो, वैसे ही वो आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना समझते जाओगे, उतना आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में, पहाड़ों पर चले जाएं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो, लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं को जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखो जिससे ना आपके दिल को चोट पहुंचे, ना आपके द्वारा लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचे। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे। इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वो युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब चुपचाप सहते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ ये रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके ही देवरों ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वो सब कोई उनके पराए या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपने रिश्तेदार ही थे। ये तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, न जाने कहां पहुंच गई है। और हम रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गालियां भी उसे ही मिलती है, सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की होती है, और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि कलयुग में सब लोग, सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में, रिश्तों में देखते हैं वो सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पे आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो भावनाओं की, अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों न करे। जो इंसान कहता है
वो करके दिखाए, तभी वो आपका अपना है। और जो सिर्फ बातें करना जानता है, ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें। क्योंकि जब आप एक बार कुछ सह जाते हैं तो लोग आपके साथ वो सब फिर बार बार करेंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि वो और बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देंगे। ये दुनिया बदल चुकी है। यहाँ अगर आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल के रख देंगे। इसीलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है और आपको दुख पहुंचा रहा है, तो उस व्यवहार को आपको बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूं, पर उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियां भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसलिए जिस इंसान ने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया हो, उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना। श्रीमद् भगवत गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे, तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा। क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ न था ना ही रहेगा। आप गौर करके देखना अपने जीवन पे, अपने बीते हुए कल पर नजर डाल के देखना। जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी, अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है आज वो आपकी जिंदगी में ही ना हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन ने देखा जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो सब मेरे अपने हैं। मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा, कैसे मार पाऊंगा इन लोगों को। उस समय उसके अंदर अपनेपन का, भावनाओं का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम 5 पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नंगा करने की कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं, और तू इन्हें अपना अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों की भी है। जिन लोगों को हम अक्सर अपना अपना कहकर मरते रहते हैं, अक्सर हमारे सारे दुखों का कारण वही होते हैं। हमारी हर तकलीफ का कारण वही लोग होते हैं। इसलिए इस दुनिया में अपनेपन के मोह में पड़कर कभी अपनी जिंदगी खराब न करें। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है, आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो उस चीज के ना मिलने पर और खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। ये जिंदगी आपकी है। यहाँ आपको जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो जिंदगी में चाहा वो मुझे मिल नहीं पाया। तो ना हालातों को दोष दो, ना लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाते, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना ही किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद को खुद लायक बनाएं, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है, आप कभी भी ये मत समझ लेना कि आप दुनिया को, लोगों को अच्छे से समझ गए हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़ते हो या आपका लोगों से काम पड़ता है। पर यह दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ हर इंसान परतों में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बन के जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी परतें
हटने लगती हैं। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर लें, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि ये इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला है। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा और ये इंसान कैसा निकला। हाँ, बस इतना है कि आप आम इंसानों का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फायदे के, बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वो एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, वो ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो इस चीज को मन से निकाल दें कि आप दुनिया को, लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार ना दुख पहुंचा पाएगा ना चोट दे सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है, आपको ये अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेड़ चाल दुनिया की चल रही है वो भी वही सब करते हैं, शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पे चलना है। ऐसे ही नींद में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहाँ पहुँचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे उतना ही जिंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हो वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं मेरा करेंगे उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ है। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उससे बदला नहीं जा सकता और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों है। अगर जो होना है वो होकर ही रहेगा तो खुद को क्यों परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे, ना हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर क्यों खुद को इतना परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ़ इंसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है।
अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, पर भोंदू इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। तो इतनी समझ जरूर रखो कि ना दूसरों के साथ गलत करना है और ना कुछ गलत अपने साथ होने देना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार दीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमजोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें कि ये इंसान चुप करके सहने वाला नहीं। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उसे डराते हैं। तो शेर बनकर जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक न एक दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। ये दुनिया ऐसी ही है, जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, उधर की तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। ना ही ये उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही ये भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वो रिश्ता तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते, और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वो आपकी कदर करें, आपको इज्जत दें, लेकिन ये लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। श्रीमद् भगवत गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम कैसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता, जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है।
जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि ये भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने अपना मान रखा है वो आपको चोट पहुंचाए। ये भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान, आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे न बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वो आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसलिए गीता का ये उपदेश है
कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वो लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय में कहा है, मय्येव मन आधस्त्वम मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो कि अब जिंदगी में हम ये आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो, जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ, जिसे आपकी कदर ही नहीं। ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे, तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वो तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वही भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे, वो आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उससे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़ोगे उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी